कंस ने जब योग माया को हाथ में पकड़ करके मारने की कोशिश करी, योग माया हाथों से निकल करके योग माया ने आकाशवाणी करी, क्या तेरा काल तो ब्रज में पैदा हो गया है और ब्रज में जब वो पैदा हुआ तो कंस ने मीटिंग बुलाई अपने चमचों की कि भाई देखो ऐसे ऐसे मेरा काल पैदा हो गया है, अब कोई उपाय है। चमचों ने कहा, अरे महाराज आप काहे कोई ऐसी बात करते हो, ये काल हम तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारे पास हम लोग हैं ना बड़े बड़े, और आप सब लोग जानते हो कि चमचा जो होता है ना, जिस बर्तन में पड़ा होता है उसी को खाली कर देता है। खीर की बाल्टी में हो तो खीर खाली कर देगा, साग की बाल्टी में हो तो साग खाली कर देगा। ऐसा ऊंचा चढ़ाया कंस को, अरे महाराज आप कैसी बात करते हो, खा जाएंगे हम, आप बिल्कुल भी चिंता न करो, हम है ना। रावण को भी ऐसे ही बहकाया था। रावण ने भी कहा कि भाई ऐसे ऐसे दुश्मन छाती पे आ गया, क्या करें। अरे बोले, बांदर भालू आहार हमारा, हम तो इन्हें कच्चे ही खाते हैं, आने तो नाश्ता हो जाएगा। एक सांची के भैया बैठे हो मां, मान की भैया चलो हमने मान लिया कि तुम कच्चे ही खा जाओगे, पर यूं तो बताओ कि एक बंदर आयो पहले लंका जराएगो, बाटका उजाड़ेगो, अक्षय कुमारे मारेगो, पहरेदार ने मारेगो, तब तुम्हें काहुए नाश्ता की इच्छा नहीं भई। तो सबने के पेट खराब थे कि भूखते, भूख ही नहीं लगी थी, और एक बंदर नहीं खबे तुम पे इतनी पे सबन पे हैं, पूरे लंका के भट्ट महाभट्ट हैं, इन सबन पे एक बंदर को नाश्ता न भयो, और अब गाल बजा रहे हो कि बानर बानर भालू आहार हमारा, सोई सबन के मुंह बंद है गए। लेकिन भैया रावण को तो चापलूसों की बात ही अच्छी लगती है। वैसे ने कहा है हमारे सैनिकों का मनोबल, हमारे मंत्रियों का मनोबल गिरा रहे हो। मान कि बिल्कुल नहीं गिरा रहे, सब तुम्हें दीख है सो करो। हम तो सोच रहे कि शायद समझ में आ जाए तो आ जाए, पर ना आ रही तो तुम्हें राजी पर सो करो। कंस ने जो है पूतना भेजी है कृष्ण को मारने के लिए। पूतना है दुनिया, दुनिया दिखाती तो ये है कि हम तुम्हें दूध पिला रहे हैं, लेकिन पिलाती क्या है, जहर। दुनिया हमारे फायदे की बात करती है कि हम तुम्हें न्यों सस्ते में ये करवा देंगे, जो सस्ते में ये करवा देंगे, और जे तुम कर ले यूँ है जागो त्यों है जागो। लगता तो ऐसा है कि दूध पिला रही है, लेकिन वह सब वासनाओं का जहर है, कामनाओं का जहर है, संसार की असत्यता का जहर है, मिथ्यात्व का जहर है। सत्य का अमृत उनके पास में है ही नहीं, वो पिलाएंगे कहां से। लेकिन जहर को सीधे सीधे नहीं पिला सकते, इसलिए। अच्छा आपने देखा है कभी कोई आदमी मरता है तो पीछे पीछे लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, कहते हैं। अच्छा अब न तो सुनवे लायक रहो, राम नाम सत्य है जा बात है, न सुनवे लायक रहो न बोलवे लायक रहो, है ना। तो जे तुमने बात जब तो कबूनी की बातें विचारी थे कि राम ही नाम सत्य है ना। अब कह रहे हो जब वो बोलवे लायक
ना रहो, सुनवे लायक ना रहो, तब कह रहे हैं। और पहले कहा कहते भैया पचो कराते नेक चले गई टूंडला की तरफ जो है रोड पे बढ़िया प्लॉट बिक रहा, बड़ो मत दो भाई, जरूरत है देख लेते भाई, प्रधान जी तुम पे सामर्थ होए हैं तो देख ले प्लॉट पर हो, फिर प्लॉट ले लो तो ऐसा वो फलाने वो जो है ना माटिया वो जमीन बिक रही है, तुम्हारी बड़ी मौके की है। तो ये सब सत्य कहा जीवन भर, जब वो सुनने लायक था, समझने लायक था, तब तक तो ये सब सत्य बतायो। अब वो सुनवे समझवे लायक ना, तब कह रहे हैं कि राम नाम ये संसार का दोहरा रूप है। कोई संत ही होता है जो कहता है कि सत्य कछु और है, ये दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। शर्वम खलु इदं ब्रह्म सर्वं खलु इदं ब्रह्म। इस सब में जो परमात्मा छुपा हुआ है उसको देखो। दृश्य जगत तो नाशवान है, लेकिन इसमें अदृश्य कुछ छुपा है, उसे समझ लेंगे, वही सच में परमात्मा है, वह सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः। ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। भैया ये जो पूतना है ना, ये जैसी लग रही है वैसी है नहीं, और जैसी है वे वैसी दिखना बड़ा मुश्किल है। जैसी जब ये अच्छी लगती है ना, तब जाके बारे में कोई बुरा विश्लेषण करे तो समझ में नहीं आवेगी कि तुम कह रहे हो कछु और वो दिख रही है कछु। ये माया, ये संसार, ये दुनिया है। एक आदमी था, एक जो है पेड़ के नीचे एक सरोवर था, उसके किनारे पेड़ था, पेड़ आम का था, आम पके पके थे, बाकी नीचे बैठे हो। एक संत आए, बोले भैया बड़ा उदास बैठे हो, क्या बात है? बोले बाबा बड़ा परेशान हूँ, जा सरोवर में छलांग लगा लगा के दसेन बेर में हैरान है कि आके बैठो, पर एक हम पल लेना पर जब सरोवर में छलांग लगाई है तो संत ने कही जाम आम है कहाँ से तू छलांग लगा रहा? बोले खूब तो दिख रहे हैं देखो, और जब पानी न के स्थिर तो है जाओ करे सोई आम आम ही आम दिखे। आप तो समझ गए होंगे, समझदार हैं, आम ही आम दिखे। लेकिन जैसे ही वो कूदे तो माँ लेना एकन देना दो। तब संत ने कहा कि भाई आम उसमें है ही नहीं। बोले काय को हमें बाबरा बना रहे हो, इतने बाबर ना हम हैं। आँखिनते सचमुच देख रहे हैं, आँखिनते दिख रहे हैं हमें, बस ये कसर पर रही है कि हाथ ना आए रे, और देख तो रहे हैं। संत ने कहा जो दिखता है वो सब सत्य नहीं होता, और जहां दिखता है वहां भी सत्य नहीं होता। कभी कभी जहां सत्य होता है वहां दिखाई देता ही नहीं है। ए बोले बाबा ये तुम्हारी उल्टी सीधी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही। बोले हम तो आम चखा सकते हैं, तू कहता। बोले चखाओ। सोनेवा को मुंह पकड़ो, ठोड़ी पकड़ के मुंह पकड़ जो ऊपर करो, ऊपर आम दिखे। बोले आम सचमुच के वो हैं, चढ़ जा तोड़ के और खा, झूठे न करे हमें तो गारंटी। वो बोलो कि जब पहले में 10 बेर देख चुके हूँ, जब पहले ही सांच उना न करे तो जे सांच उन करेंगे का भरोसा। अब भाई पहले को अनुभव ज्यादा सत्य लग रहा है। दुनिया के अनुभवों को संत के वाक्यों के साथ जोड़ेंगे तो तालमेल नहीं बैठेगा।
और संत के वाक्यों को दुनिया के तालमेल के साथ जोड़ेंगे तो तालमेल नहीं। ये क्योंकि दुनिया जो है ना, दुनिया के जो अनुभव है वो अलग हैं और संत के साथ मिले हुए अनुभव अलग हैं। बोले बाबा सही सही कह रहे हो, मिल जाएंगे ना? बोले हाँ। तो जैसे ही चढ़ो वाने, जैसे ही वो आम पे हाथ मारे तो सांच माँ जो हाथ में आएगा, तब समझ में आई। तो संत ने कहा कि रजत सीप महु भासज में यथा भानु करवार, यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रम न सके कोटा। गर्मी के दिनों में रोड पे चल रहे हो तो सामने रोड गीली दिखती है, भरी दोपहरी में कहीं बूंद पानी नहीं है, लेकिन दिखता है कि पानी भरा है। और जैसे ही रोड पे आगे पहुंचो और बाकी चक्कर में तुमने यदि अपनी घर की गांठ की बोतल फेंक दे कि रोड पे तो पानी पानी है, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे ही संसार में सब सुख सुविधाएं हैं, भजन भगवान को का करना, भगवान ते का जरूरत है। अब तो हम पे सब कुछ हुआ, वह चक्कर में भगवान फेंक दो तो जीवन नरक बन जाएगा। और भैया हमें तो ये प्रधान जी 7 दिन के लिए बांग देवे के लिए लाए हैं, मुर्गा की तरह हम दे रहे हैं बांग। कोई जगह ये बात मानो न मानो खुशियाँ हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं। आज के तारीख है 25-26 बीच में, परसों तो रम जाएंगे। बात मानो ना मानो खुशियाँ आपकी, बात मानो ना मानो खुशी आपकी। वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो ना मानो खुशी आपकी, बात मानो ना मानो खुशी आपकी। खुशी आपकी। भैया आम जहां है वहां दिखते नहीं है, और जहां दिख रहे हैं वहां है नहीं। सुख जहां दिख रहा है वहां है नहीं, और जहां सचमुच में है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा। वो तो कब दिखाई देगा? जब कोई लक्ष्मण जैसा वैरागी जब परशुराम जी की आंखों के पर्दों को बार बार चोट दे करके खोलेगा, तब उन्हें राम सत्य दिखाई देगा। ओ घरे पटल परशुधर मत के, ओ घरे पटल सुनि मृदु गूढ़ वचन रघु
पति के ईशु ने मृदु गूढ़ वचन रघुपति के उघरे पटल परशुधर मते। पूतना है दुनिया, ये माया है पूतना। ये जो है जहर पिलाने आती है, लेकिन ढोंग क्या करती है? दूध पिला रही हूं, हैं? भगवान को स्तनों का दूध पिला रही हूं। ये दुनिया है भैयाओ। भगवान ने जो है उसका जब जहर देखा तो भोले बाबा से कही, भोले बाबा जा जहर को पीवे को अभ्यास हमें तो है नहीं, हम तो माखन मिश्री वाले हैं, और जहर के तो पूरे पिवैया तुमैया। इसलिए ओम शाम्ब सदा शिवार्पणमस्तु, आपको ये मैं जहर अर्पण करता हूँ। जहर जहर भोले बाबा पी गए। दूध की बात आई, फिर प्राणों को खींचने लगे। घबरा के जब भागने लगी पूतना, तो भगवान उसके गले से लटक गए और उन्होंने, भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया और गला पकड़ लिया। अब छुड़ाने की कोशिश कर रही है, भगवान छोड़ नहीं रहे। और जब उसने जबरदस्ती की, चीखने लगी, भगवान भी रोने लगे। तो वो कह दिए, तू काय क्यों रो रहा है? मैं तो प्राण जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मेरा सिद्धांत जा रहा है। बोले सिद्धांत क्या? बोले या तो मैं पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ लूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं। और गला घोंट करके पूतना का गोविंदा। राक्षसी थी विशाल काय। शास्त्र में तो लिखा है 6 कोस में गिरी। एक संत तो कह रहे थे कि इतने दूर दूर तक जाके गिरी कि जहां हाथ गिरो वहां हाथरस बनेगो। उन्होंने सब शहरन के नाम गिनाए। बोले जी गिरो तो माजियो बनेगो। मैंने कही भैया वैसे का तो संत भगवान में क्या जानूं, लेकिन शास्त्र कहता है कि काफी विशालकाय थी। ठीक है, जब लोगों ने फूंकी तो बाकी धुआं में ते खुशबू आई। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कार्यकर्ताओं की जब नाम लिया करूं तो कान खड़े हो जाने चाहिए, मेरी तरफ देखना चाहिए। तुम बात ही करते रहते हो कि यदि कोई व्यक्ति नीचे न बैठ पावे तो उसके लिए कुर्सियों की व्यवस्था, इधर संतों के पीछे जगह खाली है, या 10-20 कुर्सी ला के डाल ले। तो कोई ऐसा दिखे तो उससे पहले ही पूछ लो करो। ऐसी सेवा करना अपना कर्तव्य है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैंने छोड़ा पहले, तुमने उठा लिया, बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा इशारा ले लिया पहले वालों का कि क्या मैं ऐसा कर लूं, पार हो जाओगे। हम चाहते हैं कि तुम रहो, ठीक है। दूसरी बात, जब बैलगाड़ी में एक बैल कमजोर पर है तो दूसरा खींच ले जाए, और जी कमजोर पर है तो जे ले जाए। मैं छोड़ू तो तुम उठा लो, तुम छोड़ो तो मैं उठा लो। एक बात
तुम्हारा संगीत बहुत पक्का है, रागी हो तुम, बैरागी तो नहीं हो पर रागी हो तुम। लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो राग मैं चला रहा हूँ जो उसकी नकल करना पहले। हाँ तुम फिर अलग, हम अटक गए थे कल, हम कहीं जाना था कहीं पहुँच गए, जाना था कहीं और। कृष्ण हरे हरे। जब पूतना के धुआं में से खुशबू आई तो बड़े बूढ़े बैठ के सब पंचायत करने लगे, भैया राक्षसी के धुआं में जो खुशबू आई जी मामलो का भयो। तब एक बड़े बूढ़े ने कही बड़ा सुलझा भयो तो कि भैया सुनो, कोई व्यक्ति यदि अपने गले में गुरु के नाम का रुद्राक्ष या तुलसी का मनिया भी डाल लेता है भगवान के नाम का, तो उसका हृदय पवित्र हो जाता है। जब भगवान के नाम के मनिया से हृदय पवित्र हो जाता है तो जाके गले में तो स्वयं भगवान लटक गए, जा हमारे शुद्ध है गई है? तो फिर खुशबू तो आएगी है? दरस परस मज्जन और पाना, दरस परस। तो मैं तो कछु श्रोता ऐसे होंगे जिनको पीछे में बैठे में मन नहीं लगता होगा, कब कारण ते लेट है जाए तो कोशिश करते होंगे घुस घुसा के आगे पहुंच जाए। और कछु श्रोता ऐसे होंगे भले ही आगे आगे पर बैठेंगे, कहूँ मेरी ओट में कि बिना पे मेरी निगाह नहीं पच जाए और बिना में कहूँ दर्शन नहीं है जाए, नहीं पाप लग जाओ है। ये दोनों तरह के लोग होते हैं, जो पीछे बैठते हैं, छुप के बैठते हैं, अलग बैठते हैं तो वो भी श्रोता, पर उन्हें अभी असली चस्का लगा नहीं है। जिस दिन असली चस्का लग जाएगा उस दिन बिना दर्शन के उन्हें आनंद नहीं आएगा। क्योंकि जो दर्शन से जो इंद्रिय तृप्त होती है, सत्संग का पूरा फल तभी मिलता है कानों से श्रवण और आंखों से दर्शन और मन और बुद्धि से चिंतन और मनन होता है, तब समझ लो पूर्ण भक्ति जो है 3 घंटे हो जाती है। और कछु ऐसे अपन विरक्त लोग हैं कि चाहे कछु है बाबा आए तो कछु न कुछ बढ़िया ही कह रहे होंगे, कहते हो अपन कूलर में बैठे आराम से हैं, बाबा हम नहीं दिख जाए और हमें कहूँ बाबा को दर्शन नहीं है जाए। कछु ऐसे हैं तो वो भी अच्छे, लेकिन अभी वो उन रसिकों में नहीं है। वो कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें दर्शन न हो तो मन नहीं लगता, चाहे लड़नों पड़े का तो चाहे कौनी मार करनी पड़े, चाहे खिसकनों पड़े, चाहे उठना पड़े, पर तब आनंद आता है जब आमने और सामने हो, है ना। ये बहुत अच्छी बात है।
इसे कहते हैं सभी इंद्रियों से भक्ति होना। जो चौपाई बोली थी मैंने, तरस परस। आप लोग मुझे स्पर्श कर पा रहे हो, जो दर्शन कर रहे हैं ना, वो आंखों से मुझे छू रहे हो और मैं अपनी नजरों से आपको छू रहा हूं। और जो आड़ लेके बैठे हैं, वे खुद ही ना चाह रहे कि हमको छू जाए, है ना, तो अलग बात है। तो तरस परस मज्जन योरो पाना, कटहि पाप कह वेद पुराण। पूतना को दर्श भी हुआ, परस भी हुआ है, और पूतना का दुग्ध पान भी भगवान ने कर लिया। दरस परस मज्जन और पाना है? तो फिर यह पवित्र कैसे रह जाती? इतना सब कुछ हुआ, इसलिए इसके धुआं में से खुशबू आई। कंस ने कहा कि अरे पूतना मारी गई। बोले भैया अब क्या करें? बोले अरे अभी काम पे असुर कम रह गए, दूसरा तैयार करो, जाको नाम है तो उत्कच। और वो उत्कच जो है तैयार किया। इधर क्या हुआ, एरी मैया, ये माताओं का जो छोटा सा बच्चा होता है जो स्वयं करवट नहीं बदल पाता, तो माताएं भाई ज्यादा मालिश करती हैं, खूब भाई दूध पिलाती हैं, कैसे हूं करके करवट बदलबो, बोलो करोरी, करवट बदलबो सीख जाए। क्योंकि ऐसा क्यों चाहती हैं? क्योंकि नेक नेक देरे पीछे हमें खुद करवट बदलवे जानो पत्तो है ना। कम से कम अपने आप करवट बदलने लगा तो मेरो एक काम कम है जागो। इसलिए माताएं ज्यादा से ज्यादा मालिश करती हैं, उसको दूध पिलाती हैं, तैयार करती हैं। तो एक दिन का भयो लाला जोल लगा रहा करवट बदलवे के लिए, न्यो एक पावते और एक कोहनी लगाई और आधो सौ है जाए फिर गिर पर है, आधो सौ है जाए फिर गिर पर है। तो मैया देख रही, मैया जोल लगा रही लाला के, लाला नेक और, लाला नेक और, लाला नेक और। सो आखिर में कहा भयो एकदम पाने पूरी करवट लेके और न्यो है गो पेट के वाले। सोई मैया ने ताली बजा के करवट ले ली, करवट ले ली, करवट। पूरे गांव में नौता दिया कि आज मेरे लाला ने पहली बेर करवट लइए। अरे बहनाओ आ जाओ, तुम सबको बुलौआ है, मेरे कोमरी बटेंगी। पहले गावन में ऐसा होता ना कि ने कछु खुशी को काम होए बुलौआ दे दो, कोमरी बटेंगी। कोमरी न पे, बतासे न पे, गुर पे ही सब काम है जाते। अरे भैया गुर पे और पूरी पे बुर्जी बन जाती थी, छप्पर उठ जाते। लेकिन अब तो हर काम के लिए पैसा चाहिए। बिना पैसा के यदि तुम्हें कीर्तनों करानो है तो मंडली बुलानी पड़ेगी, वाको ठेका देनो पड़ेगा। हमने स्वयं जो है बात जो पूरी साग पूरी पे ही बुर्जी बनवाता है ना, बातें यहाँ लेशाई कहते हैं, लेशाई है। हाँ तो जो है यशोदा मैया जो के आइए कोमरी बटेंगी, तुम सब जनी आ जाओ। है छप्पर तो बिना गुर के बिना बतासे के केवल फ्री में है, आ जाओ भैया छप्पर उठेगो। अब जे लगवाते में कछु उठवैया होते, कछु लटकवैया होते हैं। हमारी खोपड़ी पिलपिली है गई, एक झोंपड़ी उठवाई हमारी खोपड़ी बाज घर पे महात्मा है वे दे पहले। हाँ खोपड़ी पिलपिली भैया, इतनो वजन मैंने की, इतने जने लगे, इतनो वजन तो ना। बगल में देखिए कि पाम नीचे थे आधार है। मैंने कि काय को तुम मरवाए डोल लो भाई। अरे सब उठवैया, एक हाथ तो लटकवैया होना चाहिए। और जो सब तो ज्यादा हल्ला वही कर रहा, सब तो ज्यादा हल्ला वही कर रहा। मैंने कि ते पाँव धरे है तो कछु लटकवैया, कछु उठवैया। री मैया तेरो यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया।
कन्हैया ओ मैया तेरो चिर जीवे कुंवर कन्हैया। चलो सखी दर्शन करिया में। प्रगट है दाऊ जी के भैया, प्रगट है दाऊ जी के भैया। चिर जीवे कुंवर कन्हैया। मथुरा में हरि जन्म लियो है। ओ मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल बजत बधैया, गोकुल बजत बधैया। यशोदा तेरो होरी मैया तेरो चिर जीवे कुंवर कन्हैया। रे मैया तेरो चिर जीवे कुंवर कन्हैया। रत्न जड़ित फलना पे मोड़त। झूलन कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया। रे मैया तेरो हो मैया तेरो चिर जीवे कुंवर कन्हैया। रे मैया तेरो चिर जीवे कुंवर कन्हैया। चिर जीवे कुंवर कन्हैया, चिर जीवे कुंवर कन्हैया। रे मैया तेरो चिर जीवे कुंवर कन्हैया। चिर जीवे कुंवर कन्हैया। इधर तो बधाई गवी रही, आनंद आ रहो, लेकिन इधर का भयो मैया ने लाला को
गौशाला में घर के बगल में ही बैलगाड़ी में सब माखन दूध दही भर दो और बई के नीचे पलना बिछा के बामे भगवान लिटाए दे। अब ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी कि भोग सामग्री ऊपर, संसार को सामान ऊपर और हमारी इज्जत इतनी है कि हम जाके नीचे। ये भगवान को अच्छा नहीं लगा। इतने में कहा भाई वह गाड़ी में वो राक्षस आके बैठ गो और वह गाड़ी है बम समाये के भाई नीचे को दबाए वो चालू करे वाने के जई में दावे के जाए मार दूं। भगवान ने देखा कि ओहो मामा जी आए हैं, क्योंकि मामा के गांव के सब मामा मथुरा से आए हैं। बोले हा मामा जी आए हैं, आओ आओ। सो जैसे ही उन्होंने जो गाड़ी को दबाना शुरू किया सो भगवान ने एक अंगूठा की ठोकर मारी। सो गाड़ी जो है आकाश मंडल में घूमती हुई और दर 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 दौड़ने आते गाड़ी को चकनाचूर है गो और जितने मटका वापे धरे का सब फैल फालेगो और अब पलना है गो ऊपर और सामान है गो नीचे। अब भगवान को बड़ा अच्छा लग रहा था। जब गाड़ी के टूटवे की गिरवे की आवाज भई तो सब ब्रजवासी दौड़े, का है गो का है गो का है गो। बालकन ते पूछे कि भैया न आंधे न ब्यार न कछु नहीं जी, ऐसी घटना कैसे है गई? भाई हमारो टेंट टूटे तो हमें सब पता हो कि ऐसी जो रखी आंधी स्वाभाविक है। बहुत ना आती और आज रात में फिरवाने पर दिखायो, पर वो आंधी भी समझ गई कि दया घड़ी के बालकन के सामने पार परिवारी आंधी को ये पता लग गया है। एक पंक्ति है बड़ी प्यारी, जाके तूफानों से कह दो। बीच में है तुम्हें पता नहीं होगा। यानी तूफानों से कह दो कि अब वो हमारी ओर ताके ना, हम कमजोर नहीं हैं। ऐसे ही दया घड़ी के जो बालक हैं, हाँ यही है, पंक्ति याद नहीं होगी पर आपकी मंजिल खुदा मेरी मंजिल आप हो, जाके तूफानों से कह दो मिल गया साहिल मुझे, जाके तूफानों से कह दो। साहिल मिल जाए, बचाने वाला मिल जाए ना, तो फिर तूफानों से बता देना कि उसकी दाल गलने वाली है आपकी नजरों हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, हंस के अपनी जिंदगी ने कर लिया शामिल मुझे। दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा।
नहीं हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा पर शुक्रिया। ओ हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे। दिल की ये धड़कन कहे जा मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। क्यों मैं तूफान से डरूं मेरा साहिल आप है। क्यों मैं तूफान से डरूं मेरा साहिल आप है। कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे। दिल की ये धड़कन बह जा, दिल की ये धड़कन बह जा मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। आपकी नजरों ने समझा। आपकी नजरों ने समझा। वाह बहुत सुंदर। क्यों मैं तूफान से डरूं मेरा साहिल आप है। क्यों मैं तूफान से डरूं इसका एक एक शब्द बड़े गजब का है, बड़ा प्यारा है। साहिल आप है। कोई तूफानों से कह दे, हमारी ताला लगा। मिल गया साहिल। कोई तूफानों से कह दो मिल गया साहिल मुझे। कोई तूफानों से कह दो। ये जो तूफान होते हैं ये हमारी परीक्षा लेने आते हैं, और यदि हम मजबूत निकले तो फिर ये आगे से सतर्क हो जाते। संसारी तूफान तो ब्रजवासी कह रहे हैं कि न कोई आंधी न कोई तूफान, लेकिन ये कैसे क्या हुआ। एक बालक आकर के बोला, बच्चे खेल रहे थे वहां, अरे जा लाला ने लात मारी है। एक बड़ा बूढ़े बोले है ये बालकन वाली बात है, जाके लातते कहूँ गाड़ी गिरेगी हैं। जाने खुद ने पहली बेर करवट बदली होए, बाकी लातते कहूँ गाड़ी गिर रही है। ये बालक कौन है? जिनका हृदय निर्मल है वे बालक हैं, और जिनका हृदय निर्मल है वे ही संत हैं। और संत बताता है कि तुम्हारी गाड़ी में जो ठोकर लगी है ना, उसके पीछे परमात्मा का हाथ है। लेकिन संसार के लोग कहते हैं जो जो भगवान की बात है का है, जो ऐसे भयो ऐसे है गो हैं, भगवान को क्या मतलब है। लेकिन संत जो है ये जानता है कि तेरी सत्ता के बिना
हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। संत जब भी कहेगा वो यही कहेगा कि भैया ये सब ठाकुर जी की लीला वही कर रहे हैं। बोले हम ठाकुर जी तुम्हारे मोहम्मद है जागो यहाँ खावे का ठाकुर जी कर रहे हैं हम नहीं जी करेंगे वो करेंगे तो कैसे ठाकुर जी जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी देना भी जानता है और ज्यादा होशियारी करी तो खड़ी खड़ाई फसल को लेना भी एकदम पकी पकाई गेहूं ठाड़े होए हैं और जैसे बादल गरजता है तब समझ में आता है कि अपने हाथ में ना है। बादल गरजता है वहां और दिल धड़कना चालू हो जाता है यहाँ, तब ये कहता है कि ना तेरी कृपा ते ये, और फिर भूल जाता। जैसे ही घर में खलियान उठ के घर में धरियो सोई कहता बरस ले कल लो हमने। एक आदमी था खजूर के पेड़ पे चढ़ गो अब बान ऊपर तो जैसे ही नीच के देखी सोई बा को दिल कांपेगा। बोले भैया जाओ जी तो अब कैसे उतरेंगे मर जाएंगे। सोई ऊपर तो युवा ने कही हे भगवान तो पे जो है 125 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगा। बहुत जमाने में जान बचिया 125 रुपया कहाँ जान बचिया। मैंने बोल दे भगवान 125 रुपया को प्रसाद। भगवान ने सामर्थ्य दई ने साहस दयो दिल मजबूत करो तो वो 5 कदम 5 बिलियांद नीचे आएगो। तो 5 ही बिलियांद उतर आयो पेड़ पे थे सोई प्रसाद पे तो उतरने लगे। बोले 125 तो नहीं ज्यादा है जाएंगे पर 100 को तो बांटी दूंगा। हैं भगवान समझ तो गए कि गद्दारी करने लगे पर बोले कोई बात ना तू अपनी पे रहे हम अपनी पे रहेंगे चल तू 100 को तो बांटेगो। सो भगवान ने और सामर्थ्य दी सो और 5 बिलियांद नीचे आएगो। बोले 100 तो नहीं कर रही पर सकता है पर 75 को या 50 को तो बांटी देंगे। पर भगवान तो दयालु बोले कोई बात ना तू तो 50 को ही बांट दियो हम तो नीचे उतार देंगे। और 10 कदम 10 बिलियांद नीचे आयो सो बोलो कि भगवान 50 रुपया तो खैर ने करने से पच सकता है पर 10 रुपया को तो पक्को है। और जैसे ही नीचे आए कि उतर के पांव धरती में टिके ले अपने बल पर उतरे काय को भगवान काय को प्रसाद उतर कोशिश करी हमने। भगवान ने तब जानते हमें गोद में लेके और नीचे उतार जाता जे इंसान की नीयत है। भैया ये तो त्रिणा व्रत है ना इसका भगवान ने वध किया है। शकटासुर का वध किया है। अब तीसरा राक्षस भेजो तृणावर्त। तृण माने तिनका आवर्त माने गोला जो वायु तिनके धूल धक्कड़ को अपने अंडर में ले करके और घूमती हुई ऊपर को ले जाती और जन कहाँ जाके फेंके। कभी कभी तो बड़े बड़े गेहूं के पूरा वाके लपेटा में आ जाता है। बच के रहियो का मुंह पे नहीं लगे जाए है ना खतरनाक। बोलो गिरिराज महाराज की। अच्छा जा तृणावर्त के चक्कर में कोई गेहूं को पूरा आ जाए तो कहां पटके हो जो भरोसा है। अच्छा फिर वह पूरा में कछु बचेगो हैं। बस ऐसे ही समझो जा संसार के लपेटा में जो साधक आयो फिर भाजन कहाँ पटकेगो न तो जी भरोसा और वहां में एक आध दानो बचेगो के नहीं बचेगो जेऊ पतो ना। ये संसार का स्वरूप है। ये जो मेघनाथ था ना इसने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया तो ये लक्ष्मण जी को उठाना चाहता था लेकिन लक्ष्मण जी उठे नहीं। और जैसे ही हनुमान जी आए और हाल उठ गए
किसी ने कहा लक्ष्मण जी समझ में नहीं आई बात। लक्ष्मण जी ने कहा साधक को बेहोशी में भी इतना होश रखना है कि कौन के हाथन उठनो और कौन के हाथन नहीं उठनो। उठाने तो हमें बहुत लोग आएंगे, लेकिन ये देखना है कि जो उठावेगोगी तो कहां जाके पटकेगो। संसार के लोग उठाने तो बहुत आते हैं, साथ देने बहुत आते हैं, हमारा विकास करने भी आते हैं, हमारी तरक्की के लिए भी आते हैं, लेकिन पटकेगो कहाँ? यदि रावण के हाथों उठ गए लक्ष्मण जी तो वो जाके पटकता लंका में और रावण के चरणों में। और लक्ष्मण जी ने जब उठाया तो भगवान की गोद में पटक दिया। हनुमान जी ने जब उठाया तो भगवान की गोद में पटक दिया। तो संत जब उठाएगा, महात्मा जब उठाएगा, सदगुरु जब उठाएगा साधक को, तो भगवान के चरणों में, भगवान की गोद में पटकेगा। अब हमें कहाँ जाना है? उन्हीं के हाथों में उठना पड़ेगा, है ना? तो ये तृणावर्त भी ऐसा ही है। इसके हाथों जो उठ जाता है, संसार के हाथों जो उठ जाता है, उसे जाने कहां पटकेगा कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद भैया कितने बजे हैं? उल्टी घड़ी दद्दाई में बहुत देर देख रहा हूं मैंने कि जी इतने कैसे बज रहे हैं आज? जे घड़ी न्यो धर दी है, 2-3 बार निगाह गई मैंने कि बज कह रहे समझ में ना आ रहे। छट छट के दुनिया में थे, हमारे हिस्से में सब कलाकार लोग आए हैं छट करके आए हैं। क्यों, तुम तो आगरा के नहीं हो तो अभी उल्टी घड़ी धर रहे हो? चलो ये आगरा के लोग करते हैं तो मैं मानता हूँ वो सर्टिफिकेट है भैया, आगरा वालों पे तो सर्टिफिकेट है। लेकिन जब बाहर के करते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि संगति का असर हो सकता है। भगवान जो है उनका नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी गौशाला में आए, खबर भेज दी कि नामकरण करना है। दोनों माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर के आई, अभी नाम नहीं रखा था। ये दोनों माताएं जब लेकर के आई तो इन्होंने परीक्षा लेने के लिए प्लानिंग करी, बच्चा बदल लिए। होशियार बाबा होगो तो बता देगो कौन सी को कौन सा बालक है, और वैसे ही रोटी राम होगो तो नाम धर के चले जाओ। ऐसे ही जैसे ही गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया तो जसोदा ते बोले, ए जसोदा, ये तेरी गोद में जो बालक है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणहि। बोले ये बेटा तेरा नहीं है, सोई पावन में गिर पड़ी दोनों के, गलती है गई। तुम तो बहुत तीनों कालों के जानने वाले हो, हमें पता ही नहीं है, तो क्षमा करो कैसे करके। बोले कोई बात नहीं। बोले अब बाबा मेरे को नाम धरो। बोले जाको तो बलदाऊ धर दो। बोले बहूनि संते नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। भैया गुणकर्मानुरूपाणि ते सुतस्य नामानि बहूनि, तेरे बेटा के बहुत सारे नाम होंगे। बोले बहुत सारे नाम काय को धर रहे हैं? बोले जाके लीला, जाके गुण, जाके कर्म इतने ज्यादा हैं कि बिना के आधार पे नाम पच जाओ हैं। बोले जब रण छोड़ेगो तो नाम पड़ेगो रण छोड़ हैं।
जब गोवर्धन को उंगली पे धारण करेगा तो गिरधारी हैं, और जब होठों पे बंसी बजेगी हैं, तो फिर सब लोग जयकारा लगाओ करेंगे, बोले बंसी हैं, नाम पढ़ेंगे इसके गुण और कर्मों से। अच्छा, बोले बाबा तुम तो एक बढ़िया सा नाम बता दो जाए मैं बोल सकूं। बोले कृष्ण। बोले मुंह पे ना बोले जा रहा हो, तो बोले तू अपने हिसाब से धल लियो कनुआ। दोनों ने अपने अपने बच्चे का नामकरण किया है भैया। उसके बाद में भगवान की कुछ बाल लीलाएं, छोटे से एक दिन क्या हुआ, घुटमुन घुटमुन चलने लगे। अच्छा, पहले जब चलते नहीं थे तो मैया यूं परेशान होती थी कि चलना नहीं सीख रहा। अब घुटमुन घुटमुन चलवे लग गो तो जहां बैठाती है वहां रुकता ही नहीं है। ये माताओं के सामने परेशानी आती है, न चले तो जाबाते परेशान के चलना रहो, और चलन लगे तो फिर वो एक जगह रुकतो ना, फिर वह की रखवारी में परेशान हो जाती हैं। अच्छा, पहले न बोले तो परेशान है कि जो बोल तो ना, और जब वो बोल तो का है तो फिर बोली भी तो रुका तो ना, फिर यूँ कहते हैं कि जाको मोह बिल्कुल चुप ना है रो हैं। तो बड़ी परेशान, आगे कुआ और पीछे खाई। तो जो भगवान जो है ना, एक दिन जो है ना आंगन में खेल रहे, मैया बैठा के काम करवे लग गई। इतने में कहा भयो वे चलन लगे। तो पहले जो हमारे मकान बनते थे वहां में देहरी बड़ी ऊंची होती, अब की बात अलग है, देहरी ऊंची होती। तो भगवान देहरी है नाखवे की कोशिश कर रहे, सो पेट देहरी पे टिक्यो और आगे हाथ टिक नहीं पाए, पीछे से पांव उठ गए। अब देहरी पे झूला सो झूलन लगे। अब इन्हें डर लगन लगे कि आगे गिरेंगे तो मुंह टूट जागो हैं, और झूला झूल गए। सोई रोबो शुरू कर दो हैं। अब जब रोबो शुरू करो सो मैया आई, सो बीच देहरी पे टिके हैं। अखंडानंद स्वामी जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं, निर्गुण निराकार जिसको अच्छा लगता हो उसको मुबारक हो। लेकिन हमारे ब्रज में, हमारे वृंदावन में, हमारी गोपियों के यहाँ वह निर्गुण निराकार साकार होकर के ब्रह्म जो है जसोदा की देहरी पे, यानी प्रेम की देहरी पे झूला झूल रहा है, झूला झूल रहा है। मैया ने आकर के जैसे ही बचाया सोई चुप हो गए। गोपियां दर्शन करने के बहाने ढूंढती हैं, कैसे दर्शन होए, कैसे दर्शन होए। वत्सान मुंचन पचिद समय क्रोश संजातः शृंग्यग्निदंष्टस्य जलद्विजकण्ठकेभ्यः क्रीड़ा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुं गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकात आपतुरलं मनसो नवस्था। भैया एक जो है नंदी यशोदा मैया के दरवाजे पे बैठो बैठो मोह चला रहो। कहा कहते हैं तुम्हारे यहाँ मोह चलाऊं तो क्या बात है। वैसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं जुगाली, वैसे तुम्हारे यहाँ कहते हैं वार कर रहा है, गैया वार कर रही है। तो वो जो है मोह चला रहो। और ये जो नंदी है ये भगवान का जन्म जन्मांतर का भगत है, बस आस लगाए रहता है कि दर्शन होंगे, दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। भगवान के दर्शन का बस इंतजार करता रहता है। भगवान जो आंगन में भीतर बैठे हैं, ये नंदी बाहर है। या नंदी के सींग जो है ना बिल्कुल ऐसे हैं, सीधे यूं सीधे। राम सदा
सेवक रुचि राखी राम सदा। भगवान ने उसकी रुचि देखी कि बेचारा इंतजार करता है, मेरी खातिर पूरे दिन देखता रहता है। सो बोले दाऊ भैया चलो आज तो झूला झूलेंगे। दाऊ भैया बोले सामान्य सनूनो झूला को काटा है। बोले नहीं वो पेड़ों को झूला नहीं। बोले तो देखो वो नंदी है ना, बाकी सींग बड़े प्यारे हैं, एक तरफ आप लटकना और एक तरफ मैं लटक जाऊंगा और फिर झूला झूलेंगे। दाऊ भैया बोले वाह करुणा वत्सल, आपकी करुणा धन्य है। चल दे दोनों। जो नंदी इंतजार कर रहा था, जैसे ही भगवान को आते हुए देखा, आहा हा हा, आभार से भर गया। और जैसे ही दोनों सींगों से ठाकुर जी लटके हैं ना, दाऊ भैया के संग इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, खुशी का ठिकाना नहीं है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। हाँ? जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया सताए उसको, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। हो ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने था
एक नजर, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी उसे तूने रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। शाम याद तेरी हाँ, सुन के आजा आजा तू, आवाज मेरी हाँ, मुझे जीने नहीं देती है शाम याद तेरी। क्या तुझको कभी भी मेरी याद आती नहीं? क्या तुझको कभी भी मेरी याद आती नहीं? जैसे तड़पाती है मुझको वैसे तड़पाती है, ओ मुझे जीने नहीं देती है। आए शाम याद तेरी सदा काम किया हमने तेरा, जो मेरा तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने